दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी कहानी बंधन कच्चे धागों का भाग एक में। वो कैसे कर सकता है 3 साल के रिश्ते को 3 पल में तोड़कर वो किसी और के साथ चल दिया। रिया खुद को संभालने की कितनी कोशिश करती, उतनी ही उसका गुस्सा आकाश के लिए बढ़ता जा रहा था। आज शाम को हर रोज की तरह जब वो मिलने आया तो उसने रिया से साफ कह दिया था, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ रिया, पर अपने भविष्य की भी चिंता है मुझे। आकाश का परिवार बहुत पैसे वाला है, राजकुमारी है वो अपने घर की। उसके साथ शादी करूंगा तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। तुम सिर्फ मुझे प्यार दे सकती हो, वो दौलत और नाम नहीं जो आकांक्षा के पास है। वो पहले दिन से मेरी ओर खिंचती चली आ रही है और ऐसा मौका मैं खुद भी ढूंढूं तो बेवकूफी होगी। तुम भी जीवन में आगे बढ़ना, यदि तुम्हारा परिवार थोड़ा भी सक्षम होता तो शायद मैं अपने इस प्यार को शादी तक जरूर ले जाता। परंतु तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य है ही नहीं। इन 3 सालों को तुम एक पुरानी याद समझकर भूल जाना और आगे बढ़ना। इतना कह के आकाश वहां से चला गया। रिया बुत बनी खड़ी रह गई। प्यार को खो देने से ज्यादा उसे दुख इस बात का था कि आकाश ने उसके लिए छोड़ा, क्योंकि उसका परिवार बिखरा हुआ है। कुछ देर वो वहीं पार्क की बेंच पर बैठी रही, फिर उठकर चल दी। घर पर आज माँ और छोटी बहन प्रिया भी नहीं थी। ऐसे में उनका मन घर जाने को भी नहीं था और रास्तों पर ऐसे ही भटकती अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही। तभी अचानक उसे सामने होटल नजर आया। ये वही जगह थी जहाँ एक पार्टी में वो आकाश से पहली बार मिली थी। उसके कदम खुद ब खुद होटल की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर वो एक कोने की टेबल पर बैठकर मन में जैसे बीते पलों को भूचाल आ गया था। एक साइड की टेबल पर एक लड़का अकेला बैठा हुआ कुछ पी रहा था। तभी एक वेटर ने वहां आकर पूछा, मैडम आप क्या लेंगी? रिया तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब वेटर ने दोबारा पूछा तो उसने बिना सोचे उस लड़के की तरफ दिखा के वेटर को कह दिया सैम। कुछ देर बाद वेटर उसकी टेबल पर एक गिलास में कुछ रख के चला गया। शायद टेबल पर बैठा लड़का उसकी तरफ देख के हंस दिया और बोला, आप ये पियेंगी? रिया ने गुस्से से कहा, आपको कोई प्रॉब्लम है? लड़का फिर से हंस दिया। लगता नहीं है आपको देख के कि आप पी सकती हैं। रिया जो पहले से ही अपने अंदर तूफान लिए बैठी थी, गिलास उठा के वो ड्रिंक पी गई। उसे वो ज्यादा तो पसंद नहीं आया, पर लड़के ने जैसे उसे देख के मजाक उड़ाया और उसे और बुरा लग गया था। उसने गुस्से में अपना गिलास खत्म किया और वेटर को बुला के कहा, वन मोर प्लीज। लड़का उसे देख के इस था। उसने भी वेटर को बुला के कहा, 2 मोर। उन दोनों के बीच जैसे कोई खेल चल रहा था। दिया अपने गुस्से में दूसरा गिलास भी पूरा खत्म कर गई और लड़के की तरफ गुस्से से देखती हुई बिल पे जाके जाने लगी। उठते ही उसके कदम लड़खड़ा गए और सिर चकराने लगा। वो गिरने ही वाली थी, तभी उस अजनबी ने उससे गिरने से बचाया और गुस्से में बोला, जब संभल नहीं सकती तो पीने की को किसने कहा था? रिया को अब होश खोने की कोई भी संभल कर आगे बढ़ने के लिए उठी, परंतु ड्रिंक की वजह से बेचैनी उसने वही उल्टी कर दी। लड़के के सारे कपड़े खराब हो गए और रिया भी तब तक बेसुध होकर गिर गई। लड़का गुस्से में वेटर को बुला के बोला, मेरे लिए इस होटल का सबसे शानदार स्वीट बुक करो, अभी के अभी। 10 मिनट बाद वो रिया को लेके रूम में आया। रिया को सोफे पर लेटाकर खुद बाथरूम में जाके नहाने लगा। सारे कपड़े खराब हो चुके थे, उस पर भी ड्रिंक का नशा चढ़ने लगा था, पर वो सोने से पहले खुद को साफ कर लेना चाहता था। जैसे ही वो नहा के बाहर आया, रूम में उसे फिर से बदबू आने लगी। तभी उसका ध्यान गया कि रिया भी वही कपड़े पहने थी और वैसे ही बेसुध पड़ी थी। लड़के ने, जिसका नाम ऋषभ था, जाके उसे उठाने की कोशिश की, पर रिया ने कुछ नहीं सुना। ऋषभ ने कुछ और सस्ता ना रास्ता ना देखकर रिया को सीधे बाथरूम ले जाकर शवर के नीचे खड़ा कर दिया। सिर पर ठंडा पानी पड़ते ही रिया को कुछ होश आया, परंतु वो खुद को संभाल पाने की स्थिति में नहीं थी। ऋषभ ने उसे झकझोर के कहा, तुमने खुद की क्या हालत कर ली है? मैं बाहर जाता हूँ,
तुम ये कपड़े बदल कर बाहर आ जाना। ऋषभ बाहर रूम में गया और बेड पे आके सो गया। उसने भी रिया को उकसाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पी ली। थोड़ा और पानी सिर पे गिरा तो रिया खुद थोड़ा होश में आई। उसने शावर बंद किया और कपड़े बदलने के लिए कुछ देखने लगी। वहां सिर्फ एक बाथरोब था जिसमें पहन के वो बाहर आ गई। सिर्फ अभी भी घूम रहा था। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। वो आके बिस्तर पर लेटी और सो गई। सुबह के 10 बजे रिया की नींद खुली। पूरा बदन वो फटाफट उसे उठी। रिसेप्शन पर फोन करके खुद के लिए जोड़ी कपड़े ऊपर से रूम में भिजवाने को कहा। वो लड़के के जागने से पहले वहां से निकल जाना चाहती थी। वो बाथरूम से जैसे ही नए कपड़े बाहर पहन के निकली, ऋषभ को सर पकड़ के बिस्तर पर बैठ गया। वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और सर झुका के उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ। रिया उसे समझ में देख के समझ गई कि इस लड़के को भी शायद फिल्म के नशे के कारण कुछ याद नहीं है। उसे सोचता देख के ऋषभ ने फिर कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कल रात क्या हुआ है। तुमने बाहर उस पर उल्टी कर दी। मैं खुद नशे में था और तुम बेहोश हो चुकी थी। मैं तुम्हें यहाँ लेके आया और खुद नहाने के बाद तुम्हें शावर के नीचे छोड़ के आके सो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ। रिया की आंखों उसकी आंखों से सच्चाई नजर आई। शायद किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो चुका था। उस लड़की की तरफ मुस्कुरा के कहा, मेरा स्टैंड बहुत ऊंचा है। तुम खुद को ज्यादा लकी मत समझो। कल तुम खुद करने की हालत में नहीं थे। थोड़ा कम पिया करो। इतना कहकर रिया रूम से निकल गई। ऋषभ जब तक उसकी बात समझ पाता वो जा चुकी थी और जाते जाते ऋषभ का मजाक बना के चली गई थी। ऋषभ ने गुस्से में आके बेड पर से पिल्लो और चादर उठा के फेंक दिए। उसकी नजर अचानक बेड पे पड़ी। वहां चादर पर पड़ा दाग रिया की मासूमियत तक की अलग गवाही दे रहा था। ऋषभ भौंचक रह गया। रिया उसे बिना दोष दिए चली गई, जबकि नशे में गलती तो उसी से हो गई थी। रिया का यूं बिना कोई सवाल किए चले जाना ऋषभ के लिए अनसुलझी पहेली बन गया। ऋषभ का फोन तभी टेबल पर पड़ा। बज उठा। उसने फोन उठा के कहा, हाँ मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। रिया भी होटल से बाहर आके सीधा अपने घर चली गई। उसकी माँ छोटी बहन के साथ 3 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। रिया ने घर आके नहा के तैयार हुई और जल्दी से अपने ऑफिस जाने के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही उसे उसकी सबसे पक्की सहेली निशा मिल गई। निशा ने रिया को गौर से देखा और पूछा, क्या बात है, आखिर आकाश की 3 साल बाद प्रतीक्षा का फल मिल ही गया। रिया ने आश्चर्य से पूछा, क्या बोल रही है। निशा हंसते हुए उसके पास आई और अपना स्कार्फ उसके गले पे बांधते हुए धीरे से उसके कोने में बोली, प्यार का निशान दिख रहा है। रिया घबरा के फटाफट स्कार्फ को गर्दन पर अच्छे से बांध ली। निशा उसकी प्रतिक्रिया देख के जोर से हंसती और पूछने लगी, बताने क्या हुआ कल आकाश को तेरे बीच। रिया ने निशा को देख फिर प्यार से बोली, उस गधे ने मुझे कल लात मार दी है और कोई रईस जादे के पीछे मुझे छोड़ के चला गया है। इसलिए अब ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। निशा का मुंह खुला का खुला रह गया। 5 मिनट संभलने के बाद वो फिर रिया के पास आकर बोली, तो फिर तेरे गले पर ये निशान कैसे आए। रिया उसे देखकर मुस्कुरा दी और बिना कुछ कहे अपने फाइल्स खोलकर काम करने लगी। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। अगली कहानी पूरी कहानी पढ़ने के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।